अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि एक ख़राब टमाटर के साथ हम टमाटर की पनीरी कैसे बनाएंगे। एक टमाटर था जो बिल्कुल ख़राब हो चुका था। तो वैसे मेरे पास जितने भी ख़राब टमाटर होते हैं उनको मैं ज़मीन में या अपनी जो क्यारियाँ होती हैं मैं फेंक देती हूँ। तो फिर और आपको तभी फेंकना है जब टमाटर का सीज़न होगा। वैसे अगर आप फेंकते रहेंगे तो फिर टमाटर ग्रो नहीं होता। सीज़न के लिहाज से ही सारी सब्ज़ियां जो हैं वो ग्रो होती हैं। कुछ गर्मियों की सब्ज़ियां होती हैं और कुछ सब्ज़ियां जो हैं वो सर्दियों में ग्रो करती हैं। तो ये जो टमाटर है ये सर्दियाँ जाते ही इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। और ये देखें, जो हमने टमाटर फेंका था उसकी पनीरियाँ मैंने जो बीज थे वो मैंने थोड़े सेट करके रख दिए थे, उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी थी। और इसके अलावा सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, बाकी जहाँ पे हमने भिंडियाँ और लहसुन वगैरह लगाया होता है तो वहाँ पे भी मैंने कुछ पनीरियाँ उसके बीज जो गले सड़े होते हैं इसके टमाटर के, वो मैंने फेंके हुए थे। तो देखें अल्लाह की कुदरत कि आप गला सड़ा जो टमाटर है उसको फेंकते हैं तो उससे आपको एक फ़्रेश पनीरी मिलती है जिसके साथ फ्रेश टमाटर लगेंगे। तो ये मैं भी आपको दिखाऊंगी कि हमारे पास एक सही बड़ा सा झुरमट बना हुआ है टमाटर की पनीरी का। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हमने टमाटर की पनीरी जो है उसको कैसे निकालना है और क्यों हम जो टमाटर की पनीरी है उसको हम सेपरेट करके लगाएंगे। ये देखें, ये भी एक टमाटर ही फेंका हुआ था। तो यहाँ पे बेशुमार माशाल्लाह से इसके टमाटर के पौधे लगे हुए हैं। तो अब पहले तो मैंने अभी एक एक करके निकालने लगी थी, तो एक तो निकल आया था लेकिन दूसरा बेचारा टूट गया था। तो ये मैंने ज़रा जल्दी कर दी थी निकालने में। फिर मैंने खुरपा या रंबी आप जो भी कहते हैं उसके साथ मैंने इसकी ज़रा ज़मीन को नरम किया और फिर मैंने इनको मिट्टी के समेत निकाल लिया था, मिट्टी के साथ ही। तो ताकि इनकी जड़ को हवा ना लगे। वैसे कोशिश यही होती है, लेकिन अगर आपने फ़ौरन शिफ्ट करना है पौधों को तो फिर कोई मसला नहीं होता। वरना अगर आपने फ़ौरन शिफ्ट नहीं करना तो कोशिश करें या तो पानी में रखें पनीरी को, नहीं तो फिर उसकी जो जड़ें हैं वो किसी शापर वगैरह से आप कवर कर दें। तो ये अभी हम सारी पनीरी जो है वो निकाल लेंगे। हम निकाल इसको इसलिए रहे हैं, इकट्ठी क्यों नहीं हमने इनको रखा, क्योंकि जब इकट्ठी एक ही जगह बहुत ज़्यादा पौधे होते हैं तो वो फिर ग्रो नहीं करते, ना ही उन पर फ्रूटिंग स्टार्ट होती है। इनको थोड़ी सी स्पेस चाहिए होती है। ये खुले खुले करके कम से कम भी इनको इनके दरमियान फुट या हाफ फुट का जो है ना वो डिस्टेंस ज़रूर होना चाहिए। फिर ही जो टमाटर होता है उस पर उसकी फ्रूटिंग जो है वो अच्छी होती है। और ये देखें कितने अच्छे भले माशाल्लाह से पौधे बने हुए हैं। अगर आप चाहें तो इनको गमलों में भी शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि टमाटर की जड़ इतनी बड़ी नहीं होती, ये आसानी से गमले के अंदर भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग करता है। तो ये देखें माशाल्लाह से ये तकरीबन दर्जनों के हिसाब से तो ये लगे हुए हैं एक एक जगह पे। तो अभी जितने ये छोटे बड़े हैं, कुछ मैं 2 लगा दूँगी और किसी जगह पे मैं एक ही लगाऊँगी। तो अभी सारे वैसे मैंने जो क्यारियाँ लाई हुई हैं उनके अंदर भी जगह है, तो कुछ को मैं क्यारी के अंदर लगा दूँगी और कुछ को मैं ज़मीन के अंदर ही लगाऊँगी। तो ये मिट्टी थी क्यारी की, और जो क्यारी की मिट्टी थी मैंने इसके अंदर रेत ऐड की हुई है और साथ इसके अंदर बल मिट्टी जो मिलती है आपको नर्सरी से, जिसको कुछ शायद लाल मिट्टी भी कहते हैं। तो 2-3 जो हैं मैं वो इसके अंदर लगा दूँगी, बल्कि 3-4 मैं इसके अंदर लगा दूँगी और बाकी जो है वो मैं ज़मीन के अंदर लगाऊँगी। तो कोशिश करें कि आप अगर जगह हो, ज़मीन हो, तो आप उनमें लगाएं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये सारे लगाने के बाद एक एक दो दो मैंने लगा दी हैं। उसके बाद आपने एंड पे इनको इन सब को पानी लगा देना है। और कुछ तो बहुत छोटे थे, वो तो मेरा लगाने को दिल भी नहीं कर रहा था क्योंकि वो बहुत ही तंग से कर रहे थे ज़मीन के अंदर, मतलब एडजस्ट नहीं हो रहे थे। तो ये देखें सारे लग गए हैं टमाटर। अब हमने इनको दे दिया है पानी। तो व्यूअर्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।